नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे भोलेनाथ की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। एक बार उनकी इच्छा हुई कि हम भोलेनाथ के मंदिर में खूब पूजा पाठ करें। तो वो लोग खूब अच्छे से धन धान्य लेकर गए। उनके साथ 4-5 नौकर भी गए। चारों पांचों नौकर के हाथों में, किसी के हाथ में थाल था पूजा का, किसी के में फल था, किसी के हाथ में फूल की थाल था, किसी के में मिठाई था, किसी के में पूजन की सामग्री थी। इस तरह पांचों थाल लेकर सब लोग गए और वहाँ पे मंदिर में जैसे ही पहुँचे पुजारी जी के पास, तो पुजारी जी देख के बोले कि आइए महाराज, आपके आने से हम लोग तो धन्य हो गए। जैसे ही सेठ सेठानी अंदर की मंदिर में पूजा करने जाने लगे, तभी वहाँ एक निर्धन गरीब बाबा के रूप में बैठा हुआ था और वह कहने लगा कि मुझे बहुत दिन से भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तो सेठानी जी ने उसकी बात को अनसुना कर कहा कि अभी तो हमने पूजा भी नहीं की, तो और तुम अभी से मांगने आ गए, पहले पूजा कर लेने दो, उसके बाद आना। अभी हम इतने महंगे सामान लेके आए हैं और पहले तुम्हें दे दें, भगवान की पूजा ना करें। इतना कह के तो पुजारी जी आ गए और पुजारी जी ने कहा कि आप लोग परेशान ना हो, मैं इसे समझा दूंगा, आप लोग पूजा के लिए प्रस्थान करें। थोड़ी देर में जैसे ही सेठ सेठानी दोनों पूजा के लिए अंदर गए और थाल उठा के भगवान के आगे समर्पण कर दिया, उसके बाद थाल उठाने के अलग साइड में करके रखने लगे, वैसे ही उनके हाथ से थाल छूट के जमीन पर गिर गया। और जब उन्होंने थाल उठाने की कोशिश की तो उनके हाथ दोनों सेठ जी के कपकपाने लगे और वह उसे उठा न पाए। जैसे उन्हें उसी समय लकवा मार गया। सेठानी यह देखकर फूट फूट कर रोने लगी और बोली, यह सब ये बूढ़े बाहर खड़े उस आदमी की वजह से ही हुआ है, उसने पहले ही पूजा में विघ्न डाल दिया था। तभी वहाँ पुजारी जी आ गए और उन्होंने कहा, ये सब उसके कारण नहीं हुआ है, भगवान ने आपकी पूजा स्वीकार नहीं करी है। आप बुरा न मानना एक बात कहूँ तो, क्योंकि आप अगर वह मांग रहा था कुछ, अगर आप उसको दे देते तो शायद ऐसा ना होता। भगवान तो हमारे भाव के भूखे होते हैं, जो स्वयं हमें सब कुछ देते हैं, उन्हें इतने महंगे फल फूल मिठाई का कोई प्रलोभन नहीं होता। यदि वह गरीब, क्या पता भगवान के रूप में ही खड़े हो, अगर आप उसे कुछ दे देते तो शायद ऐसा ना होता। इतनी बात उन लोगों की समझ में आ गई और उन्होंने उससे माफ़ी मांगी। वाकई में भगवान को किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती, भगवान तो सिर्फ हमारे भाव से ही प्रसन्न हो जाते हैं। यदि हम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो उसका तिरस्कार या निरादर भी नहीं करना चाहिए। कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब